राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा। सावन माह को भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस माह के प्रत्येक सोमवार के व्रत के साथ साथ हर मंगलवार को माँ गौरी का व्रत रखना भी शुभ माना गया है। इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करना बेहद लाभदायक होता है। यानी कि सावन के सोमवार के साथ साथ मंगलवार को भी महादेव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी निवारण होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर के लिए यह उपवास रखती हैं। इस बार सावन माह में 4 बार मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। इस दौरान पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई 2024 को रखा जा रहा है। ऐसे में व्रती महिलाएं मंगला गौरी व्रत कथा को जरूर पढ़ें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस कथा के बारे में आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको बता देती हूँ। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई, दूसरा मंगला गौरी व्रत 30 जुलाई, तीसरा मंगला गौरी व्रत 6 अगस्त को, चौथा मंगला गौरी व्रत 13 अगस्त को पड़ रहा है। मंगला गौरी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ था। वह बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है वह सेठ स्वयं सर्वगुण संपन्न भी था। धर्मपाल महादेव का बड़ा भक्त था। वहीं कालांतर में उसकी शादी गुणवान वधू से हुई। शादी के कई साल बाद तक भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस वजह से वह दोनों बेहद चिंतित रहते थे। इसी विषय पर विचार करते हुए धर्मपाल सेठ यह सोचने लगा कि अगर उसकी कोई संतान नहीं हुई तो उसका कारोबार का उत्तराधिकारी कौन होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। फिर सेठ सबसे प्रसिद्ध पंडित के पास गए और अपनी बात रखी। गुरु ने सेठ दंपति को महादेव और पार्वती माँ की पूजा करने की सलाह दी। पंडित जी की सलाह के बाद से सेठ धर्मपाल और उनकी पत्नी ने भगवान शिव की विधि अनुसार पूजा उपासना की। उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर बोली, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माता पार्वती की बात सुनते ही सेठ धर्मपाल की पत्नी ने देवी से संतान प्राप्ति की कामना की। इसके बाद पार्वती जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। हालांकि संतान अल्पायु थी। 1 साल बाद धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। फिर पुत्र का नामकरण किया गया। इस दौरान धर्मपाल की पत्नी ने ज्योतिषी को माता पार्वती के वचन से अवगत कराया। ज्योतिष ने सेठ धर्मपाल को अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। बेटे के बड़े होने के बाद सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से ही की। इस शादी के बाद कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्युपाश से मुक्त हो गया। मंगला गौरी व्रत विधि में थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। व्रत वाले दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर मंगला गौरी की तस्वीर को एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित कर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद आटे का चौमुखी दिया जलाएं। गौरी पूजन में 16 वस्तुओं का बहुत महत्व है, जैसे 16 श्रृंगार की सामग्री, 16 प्रकार के फूल, फल, पान सुपारी, लौंग आदि। फिर माता के मंत्र का जाप करें। वैसे तो माता के कई मंत्र हैं, लेकिन एक मंत्र मैं आपको बता दूं। मंत्र इस प्रकार है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए माता पार्वती और शिव की आराधना करें। फिर माता की आरती करें। पूजा संपन्न होने के बाद सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए माता से प्रार्थना करें। वहीं कुंवारी कन्याएं भी शीघ्र विवाह की कामना के साथ मंगला गौरी से प्रार्थना करें। इस प्रकार सभी सौभाग्यवती महिलाओं को व्रत करना चाहिए। अगर व्रत ना कर सके तो पूजन तो अवश्य ही करें। इस प्रकार मैंने मंगला गौरी व्रत के महत्व और कथा आपको सुनाई। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।